गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की। अभी तक अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्टडी कर लिया कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट थे। दूसरा आप लोगों ने पॉइंट डिस्कशन किया कि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स थी वो कौन कौन सी थी और उन डाइजेस्टिव ग्लैंड से किस टाइप के हार्मोन्स एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ हो रहे थे और वो किस टाइप से डाइजेशन में हेल्पफुल थे। मैंने ईच डाइजेस्टिव ग्लैंड के साथ में आपको उसके जो एंजाइम्स थे उनका वर्क भी साथ साथ बता दिया था। तो आई थिंक आप लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा कि कौन सा एंजाइम किस मटेरियल का, किस फूड मटेरियल का डाइजेशन जो है वो करने वाला है। तो आज अपने बात करेंगे कि डाइजेशन की जो फिजियोलॉजी है यानी डाइजेशन किस टाइप से होता है उसका डिस्कशन अपने करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप देखें थोड़ा सा। इसमें ये लिख रहा है कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो आपने मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यानी मैकेनिकल डाइजेशन, जिसके अंदर जो भी फूड मटेरियल होगा उस फूड मटेरियल का इन्वेस्टिगेशन हो, उसको पीसना हो, उसको ब्रेक डाउन करना हो, उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना हो, ये आएंगे। और सेकंड आता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन को आप बोल सकते हैं एंजाइमेटिक डाइजेशन, यानी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दीज ब्रोकन मटेरियल आर फर्दर डिग्रेडेड इनटू सिंपल मटेरियल। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंजाइमेटिक डाइजेशन और वी कैन से केमिकल डाइजेशन। तो ये कह रहा है कि मैकेनिकल डाइजेशन जो है टेक्स प्लेस इन माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये मैकेनिकल डाइजेशन जो है या तो बक्कल कैविटी के अंदर माउथ के अंदर होगा या फिर किसके अंदर होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 ही पार्टों के अंदर ऐसी प्रोसेस जो है वो होने वाली है। जबकि एंजाइमेटिक प्रोसेस बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर किस टाइप से होगी उनका भी डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि ओरल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी जिसकी बात कर रहे थे आप लोग, उस बक्कल कैविटी ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस किस टाइप से होगी। तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि फूड एंटर्स थ्रू माउथ, फूड इज टेस्टेड इन ओरल कैविटी एंड मिक्स्ड विद सलाइवा। अपने को ये पता है कि माउथ के अंदर जो टंग जो प्रेजेंट थी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट थे और इन्हीं टेस्ट रिसेप्टर की हेल्प से जो फूड है उस फूड की केमिकल टेस्टिंग जो है वो की जाती है। फूड जो है उसका टेस्ट किया जाता है कि ये स्वीट टेस्ट के हैं, बिटर टेस्ट के हैं, सॉल्टी है या सौर है, किस टाइप के हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है। देखो ये कह रहा है कि टंग मिक्स द फूड विद सलाइवा, दिस फूड विद सलाइवा इज कॉल्ड एज बोलस। यानी फूड के साथ जैसे ही सलाइवा मिक्स हो जाएगी तो उसको आप क्या बोलते हैं बेटा, बोलस बोलते हैं। दिस सलाइवा, जो सलाइवा है उसकी पीएच आपने पहले डिस्कशन की थी, अप्रोक्स 6.8 to 7 के बीच, यानी पार्शियल एसिडिक पीएच है और इसके अंदर 99.5% तक क्या है, वाटर है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, लाइकवाइज सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है और थायोसाइनेट जो है वो अपने को सलाइवा में मिलने वाले हैं। सलाइवा का केमिकल कंपोजिशन अपने ऑलरेडी डिस्कशन जो है वो कर लिया था। फिर भी एक बार थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, मैकेनिकल डाइजेशन की बात कर रहा है कि इन माउथ पार्ट, टिथ जो है वो मैकेनिकल काम करेंगे, इसके अलावा टंग पार्ट जो है वो फूड को मिक्स करवाएगा और लिप्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल इन मैकेनिकल डाइजेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेविंग और मेस्टिगेशन, यानी मेस्टिगेशन का काम करेंगे, उसको पीसने का काम करेंगे, उसको मिलाने का काम करेंगे सलाइवा के साथ। केमिकल डाइजेशन की बात करें, इन दिस टाइप ऑफ डाइजेशन सलाइवा एक्ट विद फूड पार्टिकल, यानी फूड पार्टिकल पर सलाइवा वर्क करेगी। सलाइवा के अंदर 99.5% वाटर है, 0.5% क्या बता रहे हैं, सॉल्ट बता रहे हैं। दीज सॉल्ट्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप के हो सकते हैं। द मेन कंपोनेंट आर म्यूसिन मिलेगा इसके अंदर, लाइसोजाइम्स मिलेंगे और थायोसाइनेट मिलेगा और टाइलिन एंजाइम जो है या सेलिवरी अमाइलेज बोल सकते हैं इसको, टाइलिन को सेलिवरी एमाइलेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम क्या करता है, 30% स्टार्च का डाइजेशन करने का काम करेगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ये म्यूसिन का काम बता रहा है कि इट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन है। इट लुब्रिकेट द फूड पार्टिकल्स, इट हेल्प इन द स्वोलिंग ऑफ फूड, यानी लुब्रिकेट हो जाएगा तो उस फूड को निगलना जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो स्वोलिंग ऑफ फूड यानी निगलने में हेल्पफुल होती है बेटा।
फिर लाइसोजाइम की बात कर रहे हैं तो इट इज़ द एंजाइम विच किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। सपोज दैट फूड के साथ कोई हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो चला गया, तो उस हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम जो है वो कौन करेगा, आपका ये लाइसोजाइम जो है वो करेंगे। और इसी लाइसोजाइम की प्रेजेंस में, यानी जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करेंगे, इसी की वजह से सलाइवा को आप क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक लोशन भी बोलते हैं। इसके अलावा ये कह रहा है थायोसाइनेट, इट इज ए स्पेशल सॉल्ट विच किल द हार्मफुल बैक्टीरिया, सो इट इज़ कॉल्ड एज बैक्टीरियोसाइडल सॉल्ट भी इसको बोला जाता है, थायोसाइनेट को। फिर टाइलिन एंजाइम की बात कर रहे थे कि स्टार्च का 30% जो है वो डाइजेशन कौन कर देगा बेटा, माल्टोज और अल्फा डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और कौन करेगा, टाइलिन, या इसी को आप बोलते हैं सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम। आगे कह रहा है कि जो टाइलिन एंजाइम है ह्यूमन के सलाइवा में प्रेजेंट है, वो फूड के अंदर से डायरेक्ट जो स्टार्च है उसका डाइजेशन या रॉ स्टार्च का डाइजेशन नहीं करेगा, ये जो बॉइल्ड स्टार्च जो होगा उसका डाइजेशन करता है 30% तक। ठीक है बेटा, इसने ये लिखा हुआ है आगे, टाइलिन डाइजेस्ट ओनली राइप एंड कुक्ड स्टार्च, इट डज नॉट डाइजेस्ट द रॉ स्टार्च। रॉ स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ राइप यानी पके हुए और कुक्ड स्टार्च का ही डाइजेशन करता है। 30% स्टार्च इन बक्कल कैविटी इज डाइजेस्टेड बाय टाइलिन एंजाइम। टाइलिन इज एब्सेंट इन सलाइवा ऑफ रैबिट, यानी रैबिट जो है, खरगोश जो है उसकी, और इसके अलावा कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं, बिकॉज फूड ऑफ रैबिट इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है जिसमें आपके टाइलिन का कोई रोल नहीं है। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद ये कह रहा है कि जैसे ही सलाइवा मिक्स हो जाएगी फूड के साथ, जिसको बोलस बोल रहे थे, ये कह रहा है कि बोलस इज पुश्ड इनवर्ड थ्रू द फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स के थ्रू। आपको ऐसे आइडिया होगा कुछ कि अपने बक्कल कैविटी इस टाइप से थी, बक्कल कैविटी के अंदर ये पीछे वाला हिस्सा जो था वो फेरिंग्स का था, तो ये फूड यहाँ मिक्स करने के बाद फेरिंग्स के थ्रू किस में जाएगा, गुलेट के अंदर जाएगा, जो इसोफेगस की माउथ थी गुलेट उसके अंदर एंटर करने वाला है। तो ये कह रहा है कि पुश्ड इनटू द फेरिंग्स इनटू द इसोफेगस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्वेलिंग और डेग्लूटिशन। इट इज कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ टंग, सॉफ्ट प्लेट, फेरिंग्स एंड इसोफेगस, यानी इसोफेगस है, फेरिंग्स है, सॉफ्ट प्लेट है और टंग है, इन सब की कोऑर्डिनेशन की वजह से फूड मटेरियल जो बक्कल कैविटी के अंदर था, बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर था, वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा गुलेट के थ्रू, किसके अंदर आ जाएगा बेटा, इसोफेगस के अंदर आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं निगलना या स्वॉलिंग जो बोला जाता है, कि फूड का निगलना जो है वो स्वॉलिंग जो है उसी प्रोसेस को बोलते हैं। आगे लिख रहा है द टंग ब्लॉक द माउथ, टंग क्या करती है, माउथ को ब्लॉक करती है। पार्ट ऑफ सॉफ्ट प्लेट, अल्वा जो है वो क्लोज ऑफ द इंटरनल नोस्ट्रिल, आपने पहले भी देखा था टंग के अपने जो अल्वा पार्ट था वो क्या काम कर रहा था, इंटरनल नोस्ट्रिल को बंद कर रहा था या इंटरनल नेजल चैम्बर को बंद कर रहा था एट द टाइम ऑफ स्वॉलिंग या एट द टाइम ऑफ फूड गेनिंग। ओपनिंग नोज एंड लैरिंग्स राइज सो दैट एपिग्लोटिस क्लोज ऑफ द ट्रेकिया, और उसी टाइम एपिग्लोटिस जो ट्रेकिया को क्लोज कर रहा था, ट्रेकिया। फूड मूव डाउनवर्ड इनटू द इसोफेगस, ए ट्रेवलिंग वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस पुश द बोलस डाउनवर्ड। ये कह रहा है कि एक मूवमेंट होती है, जैसे ही फूड उसके अंदर एंटर कर जाएगा आपके गुलेट पार्ट के अंदर, उसी टाइम इस इसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट चलती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टेलिटिक स्टेलिस मूवमेंट। और इसी पेरिस्टेलिस मूवमेंट की वजह से फूड जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये पेरिस्टेलिस मूवमेंट क्या होती है बेटा, मैं डायग्राम से ही बता दूंगा आप लोगों को, थ्योरी पढ़ने की आपको एक बार ज़रूरत नहीं है। पढ़ें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप थ्योरी पढ़ लेना, मैं आपको डायग्राम से डायरेक्टली समझा देता हूँ। देखो बेटा, इस टाइप से आपके सामने दो डायग्राम जो है वो दिए हुए हैं, फर्स्ट ए एंड बी, और इनके अंदर पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट की बात करें। देखो पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट, जैसे मान लो ये इसोफेगस है, इस इसोफेगस में आपने कहा था कि सर इसोफेगस की जो बाउंड्री है, वॉल जो है, उस वॉल में आउटसाइड में आप लोगों को क्या मिल रहा था भाई, क्या सिरोसा मिल रही थी क्या इसोफेगस में? कमेंट करके जल्दी से बताएं कि इसोफेगस की आउटर बाउंड्री को आप क्या नेम दे रहे थे, क्या सिरोसा बोल रहे थे या कुछ और नेम था? मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को, आप बताएं। फिर आपने कहा कि सर इसके अंदर सब म्यूकोजा मिल रहा था, मस्कुलरिस था, और मस्कुलरिस के बाद में आपने कहा सर सब म्यूकोसा था, और सब म्यूकोसा के बाद अंदर वाली साइड में आपको क्या मिल रहा था, म्यूकोजा
मिल रहा था। तो इसमें से ये कह रहा है कि मस्कुलरिस में आपने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, एक तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स थी इस टाइप की और एक थी सर्कुलर मसल्स। तो ध्यान रखें कि जैसे ही फूड या बोलस जो है ईसोफेगस में एंटर करेगा तो जहाँ फूड पार्ट होगा, जहाँ बोलस होगा, उस एरिया के अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती है उनमें तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी अब ये मसल्स इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो कंडीशन आती है वो आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जैसे ये इधर की तरफ आए, ये इधर की तरफ आए, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो पार्ट है वो ऐसे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ये जो सर्कुलर मसल्स थी वो क्या होती है, रिलैक्स होती है। यानी इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्शन मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो क्या होगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और सर्कुलर मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी, क्योंकि इस मस्कुलरिस के अंदर आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर बोथ टाइप ऑफ मसल्स मिल रही थी। तो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट होगी और सर्कुलर रिलैक्स होगी। इसी वजह से बोलस जो है वो आगे की तरफ धीरे धीरे मूव करता रहता है, और इसी मूवमेंट को आप बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस, ठीक है। देखें क्या लिखा हुआ है, जैसे इसने लिखा हुआ है रिलैक्स्ड मस्कुलरिस, यानी इसकी मस्कुलरिस जो है ये तो रिलैक्स होगी क्योंकि फूड पार्टिकल आगे पहुंच गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है इसने सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। देखो जहां फूड पार्टिकल आगे चला जाएगा, देखो जहां फूड होगा उस एरिया में तो सर्कुलर जो है वो रिलैक्स होगी और लॉन्गिट्यूडनल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसके अलावा जब फूड आगे पास आउट हो जाएगा तो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन के लिए सर्कुलर में कॉन्ट्रैक्शन होगा और लॉन्गिट्यूडनल क्या होगी बेटा, रिलैक्स होगी। यानी फूड जैसे ही आगे चला गया, सर्कुलर तो क्या हो रही है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और रिलैक्स्ड कौन सी मसल्स हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए बोलस यहाँ है, अब आगे वाले हिस्से में ये कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा क्योंकि फूड आगे आएगा, और इसी एरिया की जो सर्कुलर मसल्स है उनके अंदर क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, तब ये फूड या बोलस जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। इसी मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट बोलते हैं बेटा, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। आगे इसने लिखा हुआ है कि इसी पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट की वजह से इस एरिया पे गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो अपने को मिलती है, और ये गैस्ट्रो इसोफेजियल जो स्फिंक्टर है वो भी इसी टाइप से ओपन होगी, यानी रिलैक्स होगी, और रिलैक्स होने की वजह से बोलस जो है वो कहाँ आ जाएगा बेटा, स्टमक के अंदर एंटर कर जाएगा। तो कहने का मीनिंग जो है, बक्कल कैविटी के अंदर यदि डाइजेशन की बात करें तो अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि सैलाइवा में जो बैक्टीरिया है, सैलाइवा में जो लाइसोजाइम्स है वो तो बैक्टीरिया से बचाने का काम करेंगे। इसके अलावा सैलाइवा के अंदर जो टाइलिन एंजाइम था, सेलेवरी अमाइलेज जो था, वो क्या करेगा, फूड का डाइजेशन करेगा, वो भी पर्टिकुलर 30% फूड का डाइजेशन करेगा। ये अपने डाइजेशन की प्रोसेस बक्कल कैविटी के अंदर हुई, और इसोफेगस के अंदर फूड जो है, बोलस जो है, उसकी मूवमेंट जो है, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट जो है वो किस टाइप से होती है, फूड किस टाइप से स्टमक के अंदर एंटर करता है, वो डिस्कशन भी अपना हुआ। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें इस डायग्राम का, फिर अपने आगे चल रहे हैं। बेटा नेक्स्ट बता रहा है अपने को डाइजेशन की प्रोसेस किसके अंदर, स्टमक के अंदर। अपने को पता था स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक मीडियम होगा HCl की वजह से, और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है उनसे 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम आप लोगों ने गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन में किया था। एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करें। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द फूड एंटर्स इनटू स्टमक जी सेल्स यानी गैस्ट्रिक सेल्स सिक्रीट गैस्ट्रिन हार्मोन, यानी गैस्ट्रिक जो सेल है वो किसका सिक्रीशन करेगी बेटा, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, विच स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यानी जी सेल जो है वो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन कर रही है, और ये गैस्ट्रिन ही क्या करता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टिमुलेट करेगा आपके गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन के लिए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व, हार्मोन एंड केमिकल सब्सटेंस। यानी इसकी कंट्रोलिंग वैसे तीनों ही तरीके से होती है, बट जैसे ही फूड मटेरियल जो है इस स्टमक पार्ट के अंदर एंटर करेगा, इसकी जी सेल जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, और ये क्या करेगी, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रीशन करेगी, और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेंगे, अदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट करेगी, और उनसे क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस जो है उसका सिक्रीशन होने वाला है। तो सीधी सी बात है। आगे ये लिख रहा है सम ड्रिंकिंग सब्सटेंस ऑल्सो स्टिमुलेट, यानी सॉलिड फूड के अलावा, बोलस के अलावा कुछ लिक्विड भी क्या करता है, इस जी सेल को एक्टिवेट करता है। स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस विच सच एज, जैसे सूप है, एल्कोहल है,
कैफीन है, इसके अलावा हिस्टामिन है, ये भी क्या करते हैं, इस जी सेल के अलावा भी क्या करेंगे, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं। दीज ड्रिंकिंग सब्सटेंस एंड गैस्ट्रिक जूस स्टिमुलेट द डिज़ायर ऑफ एपेटाइट, यानी भूख को बढ़ाते हैं। सो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एपिटाइजर जूस, इनको क्या बोलते हैं, एपिटाइजर जूस, यानी भूख बढ़ाने वाले जूस बोलते हैं। और यही रीज़न है कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग जो है फूड लेने से पहले सूप जो है वो लेते हैं, ताकि उनके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो क्या हो जाए बेटा, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि गैस्ट्रिक जूस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये अपने पहले डिस्कशन कर लिया था। इसके अंदर भी अप्रोक्स वाटर है, इसके अलावा HCl है 0.2 to 0.3%, pH वैल्यू होती है इसकी 1.5 to 2.5, यानी वेरी एसिडिक कंडीशन है। और रेस्ट पार्ट जो है वो इसके अंदर म्यूकस वाटर, HCl एंड गैस्ट्रिक एंजाइम्स मिलेंगे। गैस्ट्रिक एंजाइम्स में आप लोगों ने पहले डिस्कशन किया, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव है, प्रोरेनिन ये भी इनएक्टिव है, और गैस्ट्रिक लाइपेज जो एक्टिव होता है और ये लिपिड का डाइजेशन करेगा, ये प्रोटीन का करेगा, ये भी प्रोटीन का करेगा, बट ये चाइल्डहुड के अंदर मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है प्रोरेनिन। बट ये दोनों इनएक्टिव है। प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होने के बाद मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें आप लोग, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ HCl, द मेन फंक्शन ऑफ HCl जो है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन जो इनएक्टिवेट होता है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करा देगा, और प्रोरेनिन जो इनएक्टिव होता है उसको किस में कन्वर्ट करा देगा, रेनिन में कन्वर्ट करा देगा। आगे लिखा हुआ है इट डिस्ट्रॉय ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, यानी सारे बैक्टीरिया को, क्योंकि एसिडिक pH की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर भी कुछ बच जाएंगे, तो इंटेस्टाइनल जूस जो है जिसकी, या आपके पैंक्रियाटिक जूस जो है, या बाइल सॉल्ट जो है जिसकी pH जो है बेसिक होती है, उस बेसिक pH की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। HCl स्टॉप द एक्शन ऑफ सेलाइवा ऑन फूड, क्योंकि सेलाइवा का जो एक्शन है उसको स्टॉप करने का काम भी कौन कराएगा, HCl कराएगा। इन स्टमक द मीडियम इज हाईली एसिडिक, और मीडियम कैसा रहेगा, इस HCl की वजह से हाईली एसिडिक रहेगा। इट डिजोल्व द हार्ड पोर्शन ऑफ द फूड एंड मेक इट सॉफ्ट, यानी हार्ड पार्ट जो होगा फूड का उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट करवा देगा। इसके अलावा इसने कह रहा है कि पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन आर इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, जिनको बाद में पेप्सिन और रेनिन में HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट किया जाता है। फिर ये कह रहा है डाइजेशन बाय रेनिन, यानी रेनिन जो है जिसको काइमोसिन बोलते हैं, उसका वो किस टाइप से डाइजेशन करेगा। आगे लिखा हुआ है रेनिन इज एक्टिव इन द चाइल्डहुड, याद रखना है कि चाइल्डहुड स्टेज के अंदर प्रोटीन डाइजेशन का काम तो कौन करेगा, ये रेनिन जो है वो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, बाकी प्रोटीन डाइजेशन का काम तो वही पेप्सिन करेगा। स्टेज ऑफ मैमल्स ओनली इट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड लाइक सब्सटेंस, जिसको बोलते हैं क्लॉट ऑफ मिल्क, या कर्ड लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, एंड देन डाइजेस्ट इट। इन अडल्ट स्टेज इट इज इनएक्टिव, अडल्ट में ये इनएक्टिव हो जाएगा, जबकि चाइल्डहुड के अंदर एक्टिव है। आगे लिख रहा है रेनिन एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन कैसीन, कैसीन इज सोल्यूबल इन प्रोटीन, कैसीन इज सोल्यूबल प्रोटीन है कैसीन, और इस कैसीन का डाइजेशन जो है वो कौन करेगा बेटा, रेनिन करता है। आगे इसने लिखा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन कैसीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल, जिनको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जो कैसीन है, कैसीन जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देगा कौन बेटा, ये कर देगा रेनिन। कौन सा एंजाइम कर देगा बेटा, रेनिन एंजाइम जो है वो ऐसा काम करेगा, यानी कैल्शियम कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करवा देगा। दिस प्रोसेस इज टर्म एज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। आफ्टर बिकमिंग इनसोल्यूबल, यानी ये कर्डलिंग जो है वो इनसोल्यूबल होती है। मिल्क कैन रिमेन इन द स्टमक फॉर ए लॉन्गर टाइम। रेनिन इज एब्सेंट इन अडल्ट ह्यूमन, यानी रेनिन जो है वो अडल्ट के अंदर क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। और मिल्क की जो कर्डलिंग है या क्लोटिंग जो है, क्लोटिंग है, कर्डलिंग है ऑफ मिल्क इज डन बाय HCl, यानी अडल्ट के अंदर जो रेनिन का काम है वो तो HCl कर रहा है एक टाइप से देखा जाए तो, सिर्फ कर्डलिंग बनाने का।
पेप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन इन ह्यूमन जो है वो क्या करते हैं बेटा, ये प्रोटीन डाइजेशन का काम करेंगे। अब ये दूसरे एंजाइम की बात कर रहा है, पेप्सिन एंजाइम जो है उसकी बात कर रहा है कि पेप्सिन किस टाइप से फूड का डाइजेशन करता है आपके स्टमक पार्ट के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है इनएक्टिव पेप्सिनोजन ऑन गेटिंग प्रॉपर पीएच कन्वर्ट इनटू एक्टिव पेप्सिन, यानी वही HCl की प्रेजेंस के अंदर ये पेप्सिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। फिर आगे लिखा है पेप्टाइडेज द एंजाइम विच ब्रेक द पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एंजाइम जो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करे उनको बोलते हैं पेप्टाइडेज। दीज पेप्टाइडेज आर ऑफ टू टाइप, पहला लिखा हुआ है एक्सोपेप्टाइडेज, दूसरा लिखा हुआ है एंडोपेप्टाइडेज। देखो एक्सो में लिखा हुआ है द पेप्टाइडेज एंजाइम विच ब्रेक द आउटर and marginal bond of polypeptide called as exopeptidase. In this process amino acids and polypeptides are formed। देखो सीधी सी बात है, अपने पास अमीनो एसिड्स की इस टाइप से कोई चेन है, इस टाइप से सपोज दैट ये 4 अमीनो एसिड की मैंने चेन ड्रॉ कर दी। इस चेन के अंदर मान लो कोई एंजाइम है जो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करे तो इसको बोलते हैं एक्सोपेप्टाइडेज, और इसको ब्रेक डाउन करता है तो उसको बोलते हैं एंडोपेप्टाइडेज। अब एक्सो वाला करता है तो एक साइड में तो क्या बना बेटा, अमीनो एसिड बन गया, और एक साइड में क्या बन गया, आपके पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो गई। दूसरा एंडोपेप्टाइडेज में कह रहा है कि द पेप्टाइडेज एंजाइम विच ब्रेक द इनर बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड on large polypeptide and form the small polypeptide such as, जैसे इनको बोलते हैं पेप्टोन्स, पेप्टोजेज एंड पेप्टाइडेज जो है वो उनकी फॉर्मेशन जो है वो आपके एंडो और एक्सोपेप्टाइडेज जो है वो करने वाले हैं। आगे लिख रहा है पेप्सिन इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट एंडोपेप्टाइडेज, ये कैसा है बेटा, एंडोपेप्टाइडेज है। इट ब्रेक्स प्रोटीन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा या तो पेप्टोन में प्लस में प्रोटियोजेज में और पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कौन बेटा, ये पेप्सिन एंजाइम जो है वो ऐसा काम करने वाला है। आगे इसने लिखा हुआ है कि इन स्टमक एंडोपेप्टाइडेज आर फॉर्म्ड सो ओनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कैन टेक्स प्लेस प्रॉपरली इन द स्टमक, यानी प्रोटीन का प्रॉपर डाइजेशन जो है वो किसके अंदर होगा बेटा, स्टमक के अंदर होगा। इसके अलावा लिख रहा है कि डाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी जो गैस्ट्रिक लाइपेज है जो लिपिड का डाइजेशन करने वाला है वो कैसे वर्क करेगा। इसमें लिखा हुआ है इट कन्वर्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। इट इज सीक्रेटेड बाय ए लेस अमाउंट, सो लेस डाइजेशन ऑफ फैट टेक्स प्लेस इन द इन स्टमक, स्टमक पार्ट में प्रोटीन जो लिपिड जो है उसका डाइजेशन जो बहुत कम होने वाला है। आगे इसने लिखा हुआ है दिस लाइपेज एक्ट ऑन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ये क्या करता है, ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई बनाता है, मतलब बहुत चिकना बना देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, एंड कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। 1% इमल्सिफाइड फैट इज प्रेजेंट इन द फूड। आगे लिखा हुआ है पेरिस्टेलिसिस कंटिन्यू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये कह रहा है कि जब डाइजेशन चल रहा होता है स्टमक में उस टाइम के अंदर पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट भी चल रही होती है। सो द गैस्ट्रिक जूस मिक्सड प्रॉपरली विद द फूड, ड्यू टू पेरिस्टेलिसिस द फूड इज कन्वर्टेड इनटू पेस्ट, और फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस फॉर्म ऑफ फूड विच इज थिक एसिडिक एंड सेमी डाइजेस्टेड इन द स्टमक इज कॉल्ड एज काइम, और इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी फूड को जो सेमी डाइजेस्टेड कंडीशन में होगी, थिक होगी और एसिडिक कंडीशन में होगी, इसी को आप बोलते हैं बेटा काइम। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने आगे चलेंगे। देखो बेटा इसके बाद बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्टमक में डाइजेशन के बाद में डाइजेशन की प्रोसेस किस में करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इन लिख रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैकेनिकल और केमिकल बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन होंगे। मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मेनली अकर्स बाय द हेल्प ऑफ सेगमेंटेशन, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग सेगमेंट है उनकी वजह से ऐसा होगा। इट इज मिक्सिंग ऑफ काइंड with digestive juice and bring food particles into contact of mucosa, यानी इस मैकेनिकल के अंदर क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड की, और उसको क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को मिला के उसके साथ उसको कहाँ तक लाना है, म्यूकोजा तक लाना है, ताकि उसका क्या किया जाए, प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन भी हो जाए। इट स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स, यानी किससे स्टार्ट होता है, सर्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। दिस एक्शन
constrict the intestine in small segment, and further each segment constrict from middle and divide each constricted segment again. Finally, first contracted fiber relax and each small segment unite with adjoining small segment, so large segment are again फॉर्म अगेन। देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि ये जो आपके इंटेस्टाइन थी, उस इंटेस्टाइन के अंदर मैकेनिकल जिस टाइप से अभी आप लोगों ने पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट की बात की थी, उसी टाइप से ये कह रहा है कि जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, उस इंटेस्टाइन की सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से कभी ये पतली होती है, कभी बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है। जैसे सपोज दैट इस एरिया की जो इंटेस्टाइन है इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये रिलैक्स थी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर ये रिलैक्स थी, इस टाइप से छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं। फिर ये एक सेगमेंट ब्रोक डाउन हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये लार्ज सेगमेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप सीधा सा याद रखें कि ये सेगमेंटेशन जो है उसकी वजह से क्या होता है, फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। अब अपने बात करेंगे केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन, और केमिकल में सबसे पहले डाइजेशन की बात करेंगे अपने ड्यूडेनियम पार्ट के अंदर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने आगे चल रहे हैं। देखो बेटा, केमिकल डाइजेशन की बात करें तो ये कह रहा है कि व्हेन फूड लीव द स्टमक थ्रू इट्स पाइलोरिक एंड, क्योंकि अपने को पता है कि फूड जो है वो पाइलोरिक एंड से जो है वो किस में आएगा, ड्यूडेनियम पार्ट में आएगा, एंड एंटर्स द ड्यूडेनियम, इट इज़ कॉल्ड काइम। और उस फूड को आप क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। वो कैसा होता है बेटा, एसिडिक होता है। अब ये कह रहा है कि द HCl ऑफ काइम स्टिमुलेट डिफरेंट endocrine cells which are found in intestinal gland और क्रिफ्ट्स ऑफ लेबरकून। ये कह रहा है कि इंटेस्टाइन की क्रिफ्ट्स ऑफ लेबरकून के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनको स्टिमुलेट करता है कौन, HCl। इन दीज स्पेसिफिक मॉडिफाइड सेल्स आर कॉल्ड K cells which secrete glucose dependent इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड और GIP। याद रखना है GIP, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड जो है, दिस हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। यानी ये हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन का सिक्रीशन कराता है। इंक्लूडिंग दिस फॉलोइंग हार्मोन्स ऑल्सो सिक्रीट थ्रू ड्यूडेनियम, और इसी के थ्रू अदर हार्मोन्स जो है उनका भी सिक्रीशन जो है वो ड्यूडेनियम पार्ट से होगा। कहने का मीनिंग है कि जैसे ही फूड आपके ड्यूडेनियम पार्ट में एंटर करेगा, ड्यूडेनियम पार्ट जो इंटेस्टाइन है उसकी क्रिप्स ऑफ लेबरकून के अंदर अपने को जो K सेल्स मिलेगी, उन K सेल से किसका सिक्रीशन होगा बेटा, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक को पेप्टाइड जो है GIP जो है उनका सिक्रीशन जो है वो होने वाला है। और ये हार्मोन क्या करेंगे, इंसुलिन का सिक्रीशन करवाएंगे, और ये हार्मोन अदर हार्मोन के सिक्रीशन को भी क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। आगे सिक्रीशन में लिख रहा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन की बात कर रहा है बेटा। सिक्रेटिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ऑल्सो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। दिस हार्मोन stimulate pancreas for synthesis and secretion of non-enzymatic part of pancreatic juice। यानी ये पैंक्रियाज के नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को सिक्रीट करवाएगा। इट ऑल्सो स्टिमुलेट लीवर फॉर सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस एंड इनिबिट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन इन स्टमक, रिड्यूस द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक। यानी ये क्या करेगा, ये 3 इफेक्ट डालेगा आपके सिक्रेटिन हार्मोन जो है, ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड के जो नॉन एंजाइमेटिक पोर्शन है पैंक्रियाटिक जूस का उसको सिक्रीट कराएगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि ये क्या काम करने वाला है, दूसरा वर्क जो है इसका वो रहेगा, ये स्टमक को गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टॉप करवा देगा, और तीसरा पार्ट ये क्या करेगा, ये आपके लीवर को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। आगे लिखा हुआ है पैंक्रियोजाइमिन जो है, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस। यानी ये पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रेट कराएगा। सिक्रेटिन प्रोमोट द सिक्रीशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, वाइल
पैंक्रियोजाइमिन जो है प्रोमोट द सिक्रीशन ऑफ एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। देखो आपने डिस्कशन किया था पैंक्रियाटिक जूस का कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम भी थे, इसके अलावा उसके अंदर वाटर वगैरह भी प्रेजेंट था। तो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट का तो सिक्रेटिन सिक्रीशन करवाएगा, और जो पैंक्रियोजाइमिन एंजाइम है वो क्या करेगा बेटा, ये पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन जो है वो क्या काम करवाएगा, ये एंजाइमेटिक पोर्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस है उसका सिक्रीशन करवाने वाला है। इसके अलावा इसने लिखा हुआ है हेपेटोक्राइनिन हार्मोन जो है इट प्रोमोट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस इन लीवर, यानी ये बाइल जूस का सिक्रीशन करवाएगा। आगे लिख रहा है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है इट स्टिमुलेट द लीवर एंड द गाल ब्लैडर, मेनली गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है फॉर सिक्रीट बाइल जूस। देखो बाइल जूस का सिक्रीशन और सिंथेसिस दोनों ही कौन करता है, लीवर करता है, बट ये स्टोर हो जाता है किसके अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर। उस गाल ब्लैडर से उसको री रिलीज करवाने का काम जो है वो कौन करवाएगा बेटा, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो करवाएगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ सीधा सा कि जो इंटेस्टाइन का डुडोनियम पार्ट है उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ के सेल्स मिलेगी, उनसे जीआईपी का सिक्रीशन होगा। जीआईपी में कुछ हार्मोन जो है वो सिक्रीट होंगे, जैसे सिक्रेटिनिन हार्मोन है, पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन है, इसके अलावा हेपेटोक्राइनिन हार्मोन है और कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करेंगे, इस डुडोनियम पार्ट के इंटेस्टाइन से जो सिक्रीट होंगे, इंटेस्टाइन के डुडोनियम पार्ट जो है उससे सिक्रीट होंगे, और उस डुडोनियम से सिक्रीट होने के बाद में पैंक्रियाटिक ग्लैंड को और लीवर को और इवन गाल ब्लैडर को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे फॉर द सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस और विच have the enzymes or some water molecule or we can say other substances। तो इन सब के स्टिमुलेशन का काम करेगा ये जो हार्मोन्स है डिफरेंट टाइप्स के। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चल रहे हैं बेटा। फिर ये बात करें ड्यूक्रेनिन जो हार्मोन है इट स्टिमुलेट द ब्रूनर्स ग्लैंड्स फॉर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इसके अलावा एंट्रोक्रिनिन जो है ये क्या करेगा, दिस हार्मोन स्टिमुलेट पेनेज सेल्स, और पेनेज सेल से अपने को पता है पैंक्रियाटिक इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका सिक्रीशन होता है। इसके अलावा विलिकाइनिन जो है इट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ विलाई, और एंट्रोगेस्ट्रोन जो है इट इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ HCl इन स्टमक। आगे लिखा हुआ है गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड GIP जो है इनिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। आगे लिखा हुआ है वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड एंड सोमेटोस्टेटिन दे इनिबिट द मोटिलिटी ऑफ स्टमक, ये क्या करता है, जनरली स्टमक जो है उसकी मोटिलिटी को क्या करता है बेटा, इनिबिट करने का काम कर रहा है। तो कुल मिला के आप बात करें कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन जो है वो इंटेस्टाइन से सिक्रीट होंगे, जो आपके क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करवाएंगे, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कराएंगे, बाइल सॉल्ट का सिक्रीशन एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीट करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा HCl की इफेक्ट को, जो स्टमक का इफेक्ट है, जो HCl सिक्रीट हो रहा था उसके इफेक्ट को कम करने का काम भी करेंगे। आगे इसने लिखा हुआ है बाइल जूस। बाइल जूस का डिटेल जो है वो अपने पहले कर लिया, इसलिए अपने इस पार्ट को मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा। एक बार आप रीड जरूर कर लेना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने इसको रीड जरूर करना एक बार ना, स्क्रीनशॉट फिर से ले लें बेटा, एक स्क्रीनशॉट यहाँ से भी ले लें बेटा। थ्योरी जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो मॉड्यूल टाइम लगेगा अभी आने में, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आगे इसने लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ बाइल जूस, ये सब के सब अपने न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, इसका इमल्सिफिकेशन करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन करेगा, एक्सक्रीशन में हेल्पफुल है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ डिकम्पोजिशन, इसके अलावा स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टेलिसिस, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, गॉल स्टोन, ये सब बातें अपने डिस्कशन होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको रीड कर लें बेटा ना। नेक्स्ट पार्ट ये करा है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन जो है आपने कहा था कि पैंक्रियोजाइमिन स्टिमुलेट द एसिनी एंड ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ पैंक्रियाटिक जूस is secreted. The pancreatic juice is secreted by the exocrine cells of pancreas. Pancreatic juice is highly odoriferous, colorless, basic fluid which contain enzymes and salt. यानी odoriferous का मतलब स्मेल वाला होता है। कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस में टोटल अमाउंट जो है 1 to 1.5 लीटर पर डे होती है।
वाटर होता है 98%, पीएच इसकी इतनी है, और सॉल्ट और एंजाइम इसमें ये परसेंट है, ये अपने पहले डिस्कशन हो गए थे। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस कंटेन ओनली इनऑर्गेनिक सॉल्ट। द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस इज एज फॉलो, जैसे पैंक्रियाटिक एंड अल्फा एमाइलेज एंड amylopepsin dissociate starch into maltose, majorities of starch break up into the duodenum। और अपने को पता है कि 30% स्टार्च का डाइजेशन सलाइवा में हो रहा था, माउथ पार्ट में हो रहा था, उसके बाद रिमेनिंग स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होने वाला है बेटा, पैंक्रियाटिक जूस के हेल्प से डुडोनियम पार्ट में ही होने वाला है। इसके अलावा ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिन का इफेक्ट आप लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया कि ट्रिप्सिनोजन जो है वो एंट्रोकाइनेज या एंट्रोपेप्टाइडेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा था, और काइमोट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहे थे। ये भी अपने डिस्कशन हो चुका है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद बेटा अपने पैंक्रियाटिक जूस के बाद अपने बात करेंगे सक्कस एंट्रिकस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। इस इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंट्रिकस की बात करें तो एक इसके अंदर पेप्टाइडेज एंजाइम या इरेप्सिन एंजाइम होगा। दिस एंजाइम टाइप जो है वो एक्सोपेप्टाइडेज होगा। इट कन्वर्ट ओलिगोपेप्टाइड यानी जो कुछ सम अमीनो एसिड का ग्रुप जो होगा इनटू अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। डाइसेक्रेडाइज जैसे सुक्रेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, ये सब अपने डिस्कशन कर लिए। इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है वो फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में और न्यूक्लियोसाइड को बेटा पेंटोज प्लस नाइट्रोजन शुगर में, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस में कन्वर्ट करने का काम करेगा। आगे इसने लिखा है कि मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन इन डुडोनियम बट इट इज डाइजेस्टेड इन कंप्लीट इन जेजुनम पार्ट के अंदर जाके ये कंप्लीट इसका डाइजेशन होता है, और जनरली ये जेजुनम पार्ट के अंदर ही सक्कस एंट्रिकस जो जनरली वर्क कर रहा है। तो इंटेस्टाइनल जूस का भी अपने सारा डिटेल सुबह की क्लास जो थी आज की उसमें अपने डिस्कशन कर लिया था, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहें तो। देखो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट था उस स्मॉल इंटेस्टाइन की डुडोनियम, जेजुनम और इलियम पार्ट की बात आप लोगों ने की कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट के अंदर नॉर्मली आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस आएगा, बाइल सॉल्ट आएगा, इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस जो होगा। इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस जो था उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम थे जो डिफरेंट फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन का काम कर रहे थे। अब अपने बात करें कि डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किस टाइप से डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो होने वाली है उसका डिस्कशन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के मतलब अंदर क्या होता है बेटा, कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं होती डाइजेशन की। दिस फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, कुछ फंक्शन दिया है जिसने लिखा है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स का जो है वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। इसके अलावा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन द अडेरिंग ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट को आपस में चिपकने का काम जो है वो करेगी। पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पास, यानी उसको बाहर निकालने में इजी हो एनएस पार्ट के थ्रू, इसलिए उसको लुब्रिकेट बनाने का काम ये म्यूकस करेगी। आगे लिखा हुआ है कि द अनडाइजेस्टेड unabsorbed substance called fecal enters into the cecum of the large intestine through ileocecal valve which prevent the backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till डिफेक्शंस, मतलब जब तक आप उसको एक्सक्रीट नहीं कर देते तब तक वो टेम्परली स्टोर होता है किसके अंदर बेटा, रेक्टम पार्ट के अंदर। आगे लिखा था द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर नेचुरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। द साइट, स्मेल एंड और द presence of the food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva। ये मैंने आपको पहले बता दिया। Gastric and intestinal secretions are also stimulated by natural signals। The muscular activities of different part of alimentary canal can also be moderated by neural mechanisms, both local and through CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, और लोकल नर्वस सिस्टम के थ्रू इसकी डिफरेंट पार्ट की जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन
ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन है, आपने गैस्ट्रिन हार्मोन है उनकी बात अभी की थी, उन सब हार्मोन के थ्रू लोकल जो कंट्रोल है वो आपके इस डाइजेस्टिव सिस्टम का हो रहा है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन में अपने डाइजेशन की पॉइंट बात करें तो डाइजेशन किसी भी टाइप का नहीं हो रहा, नॉर्मल बात कर रहा है कि इनका किस टाइप से कंट्रोल होता है। बेटा अपने को सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो फूड का कहाँ होता है, ड्यूडेनियम के अंदर, वाइल डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट जो है वो कहाँ होता है, जेजुनम के अंदर, और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है वो कहाँ होता है बेटा, जेजुनम के अंदर होता है। तो ये अपने डाइजेशन ऑफ फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो आज थ्योरेटिकल पोर्शन था, क्योंकि इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, तो इनको थोड़ा लंबा जरूर हो गया, आप लोग इसको एक बार रीड करें बेटा, अपने मॉड्यूल से थोड़ा लर्न करने की ट्राई करें इसको। नेक्स्ट टॉपिक जो अपने लेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है वो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर किस टाइप से डाइजेस्टेड फूड जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो अपने डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।